अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए, काफ़ी दिनों के बाद, लेट के बाद सही आए तो सही ना यूट्यूब पर। चलिए आप बिना देरी किए चलिए डालते हैं आज का ब्लॉग, बकरीद का ब्लॉग। चलिए उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा अपने अपने रिश्तेदारों में। चलिए, जेंट्स लोग तो नमाज़ पे चले गए थे, हमारा घर भी क्लीन हो गया था सब कुछ, और हमारी बाकी थी। हम लोग भी नहा धोकर अच्छे से नए कपड़े जो भी थे अवेलेबल, तो नए ही कपड़े ही थे तो पहन लिए। चलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल सा कॉटन वाला ड्रेस, कुछ भी नहीं है, कॉटन का ड्रेस है, मैं दिखाई थी कल शायद। ये वाला मेरा लुक है, सिंपल सा, बकरीद के दिन कुछ भी नहीं रहता, सिंपल सा ड्रेस पहनना ही रहता। कुछ मेकअप वगैरह तो हम लोग नहीं करते। मेकअप करती हूँ ऐसा नहीं, कहीं पर जाना शादी वगैरह में तो करती हूँ, ऐसा ईद वगैरह हम लोगों को मेकअप करना या कोई भी ऐसा नहीं। जस्ट अब यहाँ पर मैं दिखा रही थी मेरी मेहंदी, जो डिस्ट्रॉय की हुई मेहंदी थी। तो चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह कलर भी अच्छे से आ गया था, बहुत अच्छे से। वो भी मेहंदी का कौन शायद लास्ट ईयर का ही था। तो चलिए, अब मेरा लुक भी आपके सामने रेडी हो गया और चलते हैं सीधा। नमाज़ तो नहीं है, लेडीज़ को हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, जेंट्स लोग तो नमाज़ पे चले गए थे सीधा। नहीं, हम लोग पढ़ते नहीं, बिल्कुल पढ़ते हैं मगर कंपलसरी नहीं है, लेडीज़ को नमाज वाजिब नहीं है। चलिए चलते हैं सीधा बहन के घर पर। बहन के घर पर कुर्बानी मतलब वहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते पूरे मिलकर, हमारी फैमिली और उनकी फैमिली मिलकर वहाँ पर हम लोग सेलिब्रेशंस कर लेंगे। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी का गोश्त आ गया था बिना देरी, शायद 11:30, अब 12, आई थिंक 12:30 में आ गया था। अब यहाँ पर फर्स्ट काम क्या रहता, अम्मी बोल रहे थे फर्स्ट तो जो भी गोश्त है अम्मी निकाल के दिए देती है, काट कर बिरयानी बना दे। तो बोल के अच्छी बात, मेरा आज का पूरा जो भी था ना काम सिर्फ पकवान का है, कुकिंग का रहता। और मेरी छोटी बहन बड़ी बहन वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, वो पूरा तकसीम कर रहे थे गोश्त को। मैं अम्मी निकाल के दे रहे थे क्या क्या पकाना। तो उसके बाद अम्मी बोल रहे थे थोड़ा सा कलीजी भी बना दे, अब डिनर लंच बनाना है। ब्रेकफास्ट तो हम लोग कर लिए थे, घर में ही करके निकले थे बहन के घर में। अब यहाँ पर देखिए, आज के दिन कुछ भी मीठा नहीं बना, मीठे के उतने बड़े फैंस नहीं हैं हम लोग, कोई भी आता नहीं, आता है मगर ये तो कोई भी मीठा खाने का, बकरीद के टाइम पे गोश्त ही ना ज़्यादातर। तो उसका से चलिए, यहाँ पर हम लोग बकरा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान होके कुर्बानी दे दिए थे। खुद 2 बकरे, मेरी बड़ी बहन के घर से 2 बकरे, हमारे घर से 2 बकरे, 4 बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर बिरयानी की भी तैयारी चल रही, देखो आप लोग, चावल भी डाल दिए अराउंड 3 किलो शायद। 3 किलो बोलने का रीज़न क्या है बोले तो, मैं जो बड़ी बड़ी बहन के घर में जो काम वाली काम करती है ना, तो उसके लिए देने के लिए भी हम लोग ज़्यादा ही बना दिए। चलिए, यहाँ पर मैं छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों मिलकर काम कर रही। दोनों फर्स्ट क्या कर देते, 3 कुप्पे डाल देते, अब मालूम है सबको 3। और यहाँ पर देखिए इसकी टेक्निक थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, अब ये बोला, अब मैं करती हूँ हेल्प आपके साथ। तो चलो अच्छा आ बोल के हम लोग, अब कवर्स थे ना, हाथ में एक कवर पहन लिया था और गोश्त ले लेके डाल रहा था। तो देखिए, एक हाथ बिना हाथ उसका गंदा हुए, हाथ को कुछ भी गंदगी ला लगे, हाथ में कवर पहन के आराम से हाइजीनिक तौर से गोश्त बांट रहा था। चलिए, फिर कवर काट के फिर इसको घंटी मारा था। एक्चुअली रबर बैंड्स है बट रबर बैंड्स नहीं मिले, तो चलिए जिप लॉक भी थे। बट ये घर में, हमारे घर में ना एक कवर्स बहुत सालों से पड़े, बहुत साल मतलब 2-3 साल से कवर ऐसे, एक बार 2 साल पहले या 3 साल पहले बाबा कवर्स ला दिए थे, बल्क में ला दिए थे। अब क्या है, हर बार बकरीद में कवर्स देते गए तो ख़त्म ही नहीं हो रहे उतने कवर्स है। चलिए, वो कैसे बांटा क्या नहीं आपके साथ देखे ना, कवर के साथ हाइजीनिक की तरह से। मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन और ये 3 लोग, और अम्मी वहाँ पर कलीची, फेफसा और बोटी काट के दे रहे थे उन लोगों को डालने के वास्ते। अब देखिए 3 हिस्से कर दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा वाला हिस्सा जो भी था ना, आप लोग देखे होंगे वीडियो में पहले, जो बड़ा वाला हिस्सा है ना, हम लोग गरीबों के लिए रख देते, छोटा वाला हिस्सा अपने लिए, और थोड़ा सा बड़ा वाला हिस्सा रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदार तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चाचा है और कोई भी नहीं है। तो वो वाला हिस्सा हम लोग गरीबों को नहीं दे, मतलब रिश्तेदारों को नहीं दे सकते, तो फ्रेंड्स में हम लोग बांट सकते। फ्रेंड्स भी रिश्तेदार सके हो गए ना, तो इसलिए हम लोग फ्रेंड्स में बांट रहे, थोड़ा सा बड़ा वाला हिस्सा। ज़्यादा बड़ा वाला हिस्सा जो भी था ना, वो गरीबों के लिए, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हम लोग घर में रख लिए। चलिए, हमारा हिस्सा तो अब क्या हो गया,
ना काट के उसका हिस्सा वो फ्रिज में रख ली थी, बाकी का जो भी गरीब फ्रेंड्स वाला हिस्सा और गरीबों का हिस्सा अलग अलग टब में डाल के रख दिए थे। उसके बाद 1 घंटे के बाद हमारा अभी कुर्बानी होकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी 2 बकरे कुर्बानी होकर आ गया था गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसमें क्या कर दिया, सेम प्रोसेस ऐसे ही करके अब उसके बाद जो गरीबों का हिस्सा और रिश्तेदारों का हिस्सा जो भी था ना, दो भी मिलाकर हम लोग क्या कर दिए, हमारा रिश्तेदारों का हिस्सा और मेरी बड़ी बहन का रिश्तेदारों का हिस्सा जो भी था ना, मिलाकर हम लोग फ्रेंड्स में बांट दिए, ताकि अच्छा सा बल्ला का जाए और बल्क में जाए, ज़्यादा सा गोश्त जाए। और गरीबों का हिस्सा भी सेम, हमारा गरीबों का हिस्सा और बड़ी बहन का गरीबों का हिस्सा का जो गोश्त था ना, मिलाकर बड़ा सा कवर बना दिए थे। चलिए, जेंट्स लोग चले गए थे बांटने के लिए। लेडीज़ में छोटी बहन और बड़ी बहन का काम तो वो था, अम्मी का काम तो वो था। अब उसके बाद मेरा छोटा भांजा, उसका फेवरेट मतलब उसको क्या है, कुछ ना कुछ नए आइटम्स, थोड़ा सा खाने का शौकीन है। बच्चे आजकल बड़े हो रहे तो खाने के शौकीन सो जा रहे, तो वो बोला मामा आप लोग कुछ, मैं आंटी कुछ क्या बोलते कबाब बना लीजिए, आप लोग कुछ कबाब बनाओ बोल के बोल रहा था, मटन कबाब। चलो अच्छी बात है, कोई नहीं। तो फर्स्ट मुझे चाहिए था कच्चा पपीता, तो कच्चा पपीता बाद में मिल गया। फर्स्ट यहाँ पर देखिए, छोटी बोनलेस चिकन चिकन ही बोल रहे, कबाब वजह चिकन नहीं आता ना, मटन सॉरी। आप यहाँ पर मटन मैं ले ली थी, उसमें मैं डाल दी थी अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची का पेस्ट, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और धनिया का पाउडर, सब कुछ। वो बोला मैं करूँगा आज, तो उसके लिए उसके वास्ते उसके हाथ से पूरा मैं करा रहा हूँ। अब उतना शौकीन से बच्चा बोल रहा था, उसको कुकिंग का शौक़ था, और शायद वो देखा क्या बोलते बच्चे लोग शौक से कर रहे हैं ना, तो चलिए यहाँ पर हल्दी भी डाल दी और सब कुछ जो भी मसाले थे, नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक के बिना तो कोई भी पकवान अधूरा रहता। तो यहाँ पर और क्या डाल दिया, ये आई थिंक काली मिर्ची का पाउडर है। चलिए, और मैं पहले में क्या है, मेरा पकवान तो पूरा हो गया था ऑलमोस्ट। बिरयानी बन गई थी, कलीजी भी बन गया था, अंबाड़े की भाजी तो अम्मी बना के लेके आ गए थे सुबह में घर से, और दही की चटनी भी मैं बना दी थी। अब इतना ही ज़्यादा कुछ आइटम्स नहीं है, सिंपल सा खाते हम लोग, ज़्यादा आइटम नहीं खाते, सिंपल सा बिरयानी उतना अच्छा। अब यहाँ पर धनिया का पाउडर सब कुछ वो धुन के डाल रहा था, तो मैं धुन के डाल रही थी। एक के घर में पकाना बोलते तो टास्क रहता ना, क्या है, कई को बोले तो धुनना पड़ता, किधर कहाँ पर कौन सी चीज़ है। हमारे घर में है तो बोले तो मालूम होता, ये बहन के घर में है, उसके घर में थोड़ा सा धुनना पड़ता। फिर भी थोड़ा सा आइडिया है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल के थोड़ा सा मिल जाता, फिर भी धुनना पड़ता। तो चलिए, नींबू वगैरह डाल दिया, वो बींच पड़ गए, इट्स ओके, निकाल देंगे बींच अब इसको। और नेक्स्ट बारी आती, इसने अपने दो हाथों से अच्छे से, उसको मैं बोल रही थी अच्छे से स्क्वीज़ कर, अच्छे से निकाल, तो अच्छे से स्क्वीज़ करना है, क्या बोल के अच्छे से उसको 2 हाथों से। कितना 13 साल का भी नहीं है। अब यहाँ पर डाल रहे हैं हम लोग पपई का पेस्ट, 13 साल का है, तो उसकी हाइट माशाल्लाह बहुत एक 18, अब बड़े लोगों की जितनी हाइट आ गई है 8th स्टैंडर्ड ही है, बट बच्चा ही तौर पे अभी बच्चा ही है ना। अब 8 में गया, तो चलिए अब इसको पूरा उसका प्रोसेस जो मिक्सिंग का है ना, मैं बोली मैं मिला देती हूँ, नहीं मैं मिलाती हूँ, मैं मिक्स करता हूँ बोल रहा था। अच्छी बात है, तू सीख ले, नेक्स्ट ईयर तू मुझे बना के खिलाना बोल के मैं उसको बोली थी। अच्छा ठीक है बोल के अच्छा मिक्स करा मैं। उसके बाद उसको अच्छे से साबुन से हाथ धुलाकर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी लगा ले, नहीं तो फिर हाथ जलेगा। पहली बार जो भी ऐसे नमक वाली चीज़, हल्दी मसाले वाली चीज़ हाथ से पकड़ते ना, तो हाथ जलन हो जाती। पहली बार कौले हाथ आ रहे थे, तो उसके मैं उसको बोल रही थी। यहाँ पर देखिए प्लेट हम लोग सब लोग बैठकर खा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कलीजी बिरयानी, सब लोग नीचे दस्तरखान पर अच्छे से बैठकर, आज जुम्मा मतलब जुम्मा नहीं, बकरीद के दिन, ईद के दिन पूरे बैठ के खा रहे थे। खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद सीधा निकल गए थे चाचा के घर में। यहाँ पर थोड़ा सा फ़न हो रहा था बच्ची के साथ, चाचा की पोतरी के साथ, जो मेरे
मेरी भतीजी होगी ना, तो उसके साथ थोड़ा सा फ़न चल रहा था, खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ईद पर चले गए थे मिलने के लिए और हम लोग वेट कर रहे थे वो लोग आएंगे आएंगे, बट वो नहीं आए। चलो हम फ्री थे ना, सब कुछ ख़त्म हो गया, काम वगैरह सब कुछ फारिग हो गए थे, चल जाके आएंगे। चलो बोल के जाके आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे ही बच्चों को तो नहीं लेके गए थे, बड़े मतलब भांजों को तो नहीं लेके गए थे। जैसे ही मैं आई 8 o'clock वैसा हो गया था शायद, तो जैसे ही मैं अभी दरवाजे भी खोल रही हूँ, तो मतलब घर के अंदर एंटर हो रही हूँ, तो मेरा छोटा भांजा, चलो चिकन में, चलो चूल्हे के रूम में कबाब को तलो, चलो। तो चलो ठीक है। जब जैसे ही मैं कबाब तलना शुरू करी, अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट भी आ गए थे, तो गेस्ट लोगों को भी थोड़ा सा सर्व कर लेंगे। देखिए किसकी खाने की नसीब किसकी किसकी लिखी रहती ना, उनके बरकत खाने में लीकेज रहता, किसका मतलब दाने दाने पे लिखा हुआ खाने वाले का नाम बोलते ना वो। जैसे ही मैं तलना शुरू कर रही थी, मैं उससे पहले तो मेरा चाचा का लड़का आके चला गया था, बट जब तक तो मैं नहीं तली थी, तो मैं बोली थोड़ा सा रेस्ट दे मुझे, अभी मैं जाके आई बाहर, मैं तलूँगी, ऐसा नहीं डिनर में तो आपको ये सर्व होगा बोल के। डिनर में क्या है, रिपीट वही बिरयानी थी हमारी, और सेम एज कबाब के साथ थोड़ा बहुत खा लिए थे सब लोग। चलिए मैं बोली ना गेस्ट आ गए थे, क्यों कहाँ से आए थे, थोड़ा सा दूर से आए थे। अब यहाँ पर हम लोग तल रहे थे, तो चलो अच्छी बात है, अच्छा गेस्ट आ गए बोल के हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़े से कबाब, फर्स्ट कहानी निकली थी, ज़्यादा भी नहीं निकली थी, ज़्यादा निकला तो थोड़ा सा ज़्यादा दे देते। फर्स्ट जो बोलते हैं ना कहानी, फर्स्ट बैच निकला था, तो उसमें क्या है थोड़ा थोड़ा सा देना पड़ा, और मुझे लग रहा था थोड़ा है, क्या देंगे, घर में क्या है, समझ में, बड़ी बहन के घर में क्या समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी बड़ी बहन बोलती चल कलीजी रख देंगे, कलीजी भी बना के थे ना रात सुबह में, तो वो भी थोड़ा सा गर्म करके रख देंगे, लोग खा लेते, मतलब गेस्ट लोग खा, 2 लोग ही आए थे, कोई उसका मतलब छोटा सा एक बच्चा और एक बड़ा एक हमारा गेस्ट। तो चलिए यहाँ पर मेरी बड़ी बहन के घर में, जो मैं बोल रही थी, उसके घर में बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करें। कैसा लगा मेरा ईद का ब्लॉग, उम्मीद है आपको मेरा ईद का ब्लॉग पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके पूरे और बहुत ज़्यादा थे ब्लॉग्स, पता मतलब ये जो मैं फ्रिज मैग्नेट्स मालूम नहीं कहाँ चले गए, क्या नहीं, कहाँ मिसप्लेस हो गए, क्या है कि पूरे थे ज़्यादातर। तो चलिए आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।